एक्सक्यूज मी सर, आपकी माइक म्यूट है। मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। दरअसल देखो, एक जो उसका सेकंड केस मैंने डिस्कस किया था उसमें वहाँ गलत हो रहा है ये क्वेश्चन। सेकंड केस मैंने डिस्कस किया था वो था कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो नहीं न हो तब क्या होगा, मतलब सिंगुलर कंडीशन में। मेरा फार्मूला थोड़ा सा गलत हुआ है। तो ये ऐसा है, एडजॉइंट ए इंटू बी है, सॉरी ये जीरो, अगर ये नॉन जीरो होता है तो इनकन्सिस्टेंट सिस्टम, जरा चेंज थोड़ा सा सही कर लेना, इसीलिए यहाँ पे गलती हो जा रही है। तो ये वाला जो है ये बन, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि एडजॉइंट किसका बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का बनता है, और यहाँ पे नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स आ रही है, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। तो एक चीज़ यहाँ मतलब कुछ भी गलती होगी तो दिखने लगेगी। तो ये एडजॉइंट ए, पहले जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट करना है, उसके साथ बी का मल्टीप्लिकेशन देखना है। अगर ये जीरो होता है, नॉन जीरो होता है तो इनकन्सिस्टेंट सिस्टम होगा, और अगर ये जीरो होता है तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब ये कंडीशन है कि वी डोंट प्रोडिक्ट, हम बता नहीं सकते। थोड़ा सा ये चीज़ याद रखना, ये एडजॉइंट ए का एडजॉइंट है, ना कि बी का। जरा उस फार्मूले में थोड़ा करेक्ट कर लेना है, इसीलिए यहाँ पे गलत हो, वो चेक करने में प्रॉब्लम हो जा रही थी। अब देखो क्या है, जिसका ये दिक्कत क्यों हो रही थी, दिक्कत इसलिए हो रही थी क्योंकि ये नॉन सिंगुलर, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसका एडजॉइंट बनाना पड़ रहा था। तो वो मुझे लग रहा था कहाँ कुछ गलत हो रही है, तो फार्मूला वहाँ से थोड़ा सा ये एडजॉइंट जो ए का है उसी का एडजॉइंट लिखना है। अब जरा इसे क्वेश्चन नंबर थर्ड एक बार फिर से करेक्ट करके देख लो, लिंक भेजा तो यहाँ पे इतने हो तुम लोग ज्वाइंट भी नहीं होते। अब देखो यहाँ से जैसे मान लेते हैं मुझे चेक ही करना है, सपोज ये कंडीशन क्वेश्चन नंबर थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो ए का एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए 6 1 -3 एंड -2, और इसके साथ बी का मल्टीप्लिकेशन, बी इज दैट मैट्रिक्स, ये कुछ गलत हो रहा है क्या, इंटू बी, ये हो गया 6 -3 -2 एंड 1 विद मल्टीप्लिकेशन 5 एंड 8। बहरहाल ये आना नहीं है, लेकिन फिर भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, गलत चीज़ें नहीं जाननी है। इसको मल्टीप्लाई कर लिया, देखो क्या आता है। अब ये जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए, तो 6 इंटू 2, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पास भी लिखोगे, 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो गलत हो जा रहा था पूरा। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ये एडजॉइंट का रूल ही होता है कि हम एडजॉइंट उसी को बना सकते हैं जो कि स्क्वायर हो। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। तो इसको लिखोगे तो ये हो गया 30 माइनस में 80 18 और -10 और प्लस में 8, 6 इंटू 5 एंड -3 इंटू 8 दैट इज 18, -10 एंड प्लस 8। अब वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये हो गई 12 एंड इट इज 2। और ये क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, दिख रहा है। होना क्या चाहिए यहाँ पे, अगर मतलब जीरो, या तो जीरो आएगा या तो नॉन जीरो आएगा। तो ये क्या है, ये दो एलिमेंट हमारे हैं, दोनों नॉन जीरो हैं, और उसमें से कोई एक भी नॉन जीरो होगा तो वो नॉन जीरो मैट्रिक्स बोली जाएगी। तो ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट को फॉलो कर रही है। तो सिस्टम क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। जरा करेक्ट कर लेना है उसको, और जहाँ पे नोट किया हो इस फार्मूले को करेक्ट कर लेना बस, या उल्टा मैंने यहाँ पे एडजॉइंट लगा दिया था, एडजॉइंट ए के साथ होगा। इसी तरह से एक पार्ट इसका और कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को ही पूछ रहा था मुझसे, ये बात समझ में आ गई, एनी वन ऑफ यू, बात समझ में आ गई इसमें कि एडजॉइंट जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ए के साथ यूज होगा, ना कि बी के साथ। फार्मूला अगर कहीं नोट किया हो तो उसे करेक्ट कर लेना है। सर वो चेंज हुआ है फॉर्मूला।
चेंज नहीं हुआ है, वो फार्मूला मैं मुझसे गलत हो गया था, उसको करेक्ट कर लो। एडजॉइंट ए इंटू बी है, मैंने इसके साथ एडजॉइंट लगा दिया था, वो गलत है क्योंकि उसका एडजॉइंट नहीं बन सकता। मुझे लग रहा था कुछ गलत वहाँ पे हो रहा है, क्योंकि उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट बना ही नहीं पाएंगे, वो कुछ बनाने में जरूर लग रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक चीज़ और तुम लोग पूछना चाहता हूँ, क्या मैं कभी संडे को क्लास ले सकता, तुम लोग की छुट्टी रहती है, क्लास ले सकता हूँ? प्रॉब्लम तो नहीं हो तुम लोग को? यस सर, यस सर, यस ले लिए। नो सर। मतलब अगर संडे को क्लास ले लिया जाए तो तुम लोग का सिलेबस कुछ बढ़ता रहेगा, क्योंकि और दिन क्या है, लिमिटेड टाइम मिलता है और उसमें पढ़ाना पड़ता है। हो सकता है उस दिन 2 पीरियड ले लिए जाए, लेकिन ये नहीं सर कि ये टॉपिक कंसिस्टेंसी नहीं, हाँ कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, ये चेक करने को नहीं आएगा, सिस्टम सॉल्व करने को आएगा। जैसे मैं यहाँ पे चेक करके बता रहा हूँ कि ये कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ये तुम्हें नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में। खाली पूछा जाएगा कि एक क्वेश्चन दिए, इसको सॉल्व करके बताओ, एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। तो उसमें क्या करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अगर जीरो आती है तो सोल्यूशन उसको सॉल्व ही मत करो, कह दो कि इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। और जीरो नहीं आती है तो आगे प्रोसीड करो, बस इतना करना है। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1 है, और 2x 3y 2z इक्वल्स 2ax ay 2az इक्वल्स 4। अब इसमें भी वही चेक करना है, पहला काम इसमें। तो यहाँ से भी कांस्टेंट निकाले, 1 1 1 2 3 2 a एंड 2 है। हियर x y z एंड हियर 1 2 4 a x एंड b। देखो यहाँ पर ये, इसमें से क्या कर सकते हैं, अगर इसको मुझे क्या करना है, इसको चेक करना है ये इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ए को डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो हो गया 1 1 1 2 3 2 एंड ए एंड 2 है। हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट में जो कॉमन होता है वो रो वाइज या कॉलम वाइज होता है। तो रो वाइज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि थर्ड रो में सभी एलिमेंट में ए का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम चाहें तो ए बाहर निकाल सकते हैं। ए बाहर निकाल लिया, 1 1 1 2 3 2 एंड इट इज आल्सो 1 1 एंड 2। इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये ए से मतलब नहीं है, मैट्रिक में डिटरमिनेंट क्या हो गई, ये हो गई ए इंटू ऐसा लिखा था, तो ये मतलब इसी को मैं अब मुझे इससे नहीं मतलब है। ये ए क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोई भी वैल्यू हो सकती है, नॉन जीरो जीरो, इससे मुझे मतलब है इससे। तो यार अगर ये जीरो जीरो तो नहीं माना जाएगा, जीरो होगी तो ये सारा एलिमेंट जीरो बना देगी और वैल्यू जीरो बना देगी, लेकिन ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर। तो अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो 1 a, इसको सॉल्व कर लिया फर्स्ट रो के अलाउंग, तो 1 रखा 6 माइनस में 2 -1 2 -2 एंड +1 2 -3। मतलब मेरी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, अब इस पे डिपेंड करेगी। जो डिटरमिनेंट ए को चेक करने का काम करते थे, अब इससे हम देखेंगे। इसको देख लो, इसकी वैल्यू जीरो आ रही कि नहीं आ रही है। ए क्योंकि डिटरमिनेंट फॉर्म में तो यही कन्वर्ट हो रहा है, 1 इट इज 4 -0 एंड इट इज -1 हियर। तो ए इंटू हो गई वैल्यू 3। दिख रहा है कि ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो नहीं है, तो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। तो 4 होगा ना, 4 कहाँ 4 होगा,
ये तो 4 हो ही गया ना, 1 इंटू 4 4 हो गया, ये 0 हो गया, और ये वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई। -1 ब्रैकेट में 4 -2 होगा। माइनस ये 4 -2 -1 into 4 -2 होगा सॉरी सर, सॉरी वापस 4 -2, ठीक, 4 -2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो गया -2, यही होगा ना, 4 -2 दैट इज 2, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया -2, तो 4 और माइनस में 3 दैट इज 1, तो a इंटू 1 हो जाएगा ना, वैल्यू क्या आएगी, a इंटू 1 हो जाएगा ना। ये यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये हो गया कैसा सिस्टम हो गया, कंसिस्टेंट सिस्टम। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट हियर। अगर ए के मल्टीप्लिकेशन से कंफ्यूज नहीं होना है, ए को बाहर निकाल कर जो डिटरमिनेंट फॉर्म में वैल्यू होगी उसी से हम उसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे कि वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। 0 आ रही है तो फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे, और नहीं आ रही तो फिर तुरंत डिक्लेयर कर देंगे कि कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट मीन्स ऐसा सोल्यूशन, ऐसा सिस्टम जिसमें कि वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, मिलेंगे हम जहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह इसके सारे पार्ट चेक कर लेने हैं। बहरहाल ये फर्स्ट 1 to 6 तरह के क्वेश्चन नहीं मिलने हैं, हमको मिलने कैसे हैं, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। तो जिन्होंने अभी फार्मूला लिखा था, फार्मूला जरा करेक्ट कर लेना है अपना, तो फार्मूला किसी गलत ना होने पाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, अब 7 में क्या है, एक्स और वाई की, ये 2 ऑर्डर की है, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो 5 मिनट और खाली लूंगा, बस खाली समझा देता हूँ। उसके बाद कौन सा पीरियड तुम लोग का, फिजिकल है ना, फिजिकल। फाइव 2 7 3 एक्स वाई 4 5 ए एक्स इक्वल्स बी, एक्स इक्वल्स ए इनवर्स बी। और ए इनवर्स इक्वल्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। वन, तो अब इसका इसका मुझे एडजॉइंट निकालना है। इसका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों को इंटरचेंज किया 3 5, और इन दोनों का साइन चेंज किया -2 एंड -7। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 15 -14, 5 इंटू 3 7 इंटू 2 दैट इज 1। तो पहला ये काम है, यहाँ से पता चल गया कि ये वैल्यू नॉन जीरो है, अभी नॉन जीरो है। तो ए इज, इट इज कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट लिखो चाहे ना लिखो, इसमें बस ये पता कर लेना है कि इसका सोल्यूशन मिलेगा हमें। अब यहाँ से इसके बाद ए इनवर्स मुझे निकालना है, तो ए इनवर्स यहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो व्हाट इज द ए इनवर्स हियर, 1/1, 1/1 adjoint A, that is this matrix 3 -2 -7 and 5। ये हो गया ए इनवर्स। इक्वेशन नंबर ए पे वैल्यू प्लेस कर दी। व्हाट इज द बी हियर, बी ये है, तो इस वाले फॉर्म में फ्रॉम 1 एक्स वाई, ए इनवर्स इज हियर 3 -2 -7 and 5।
और उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है, b के साथ, 4 5। जरा मल्टीप्लाई करो, ये 12 माइनस में 10, 28 माइनस 28 प्लस 25, ये हो गया 2 और ये हो गया -3। एक्स वाई हियर। तो अगर हम कंपेयर करेंगे x की वैल्यू 2 से, x इक्वल 2 हो गया, y इक्वल -3 हो गया। तो कभी भी आंसर निकालने के बाद एक काम बहुत जल्दी से हम कर सकते हैं, किसी इक्वेशन में वैल्यू कर सकते हैं। बस 5 इंटू 2, 2 इंटू -3, वैल्यू कितनी आएगी, 10 -6 दैट इज 4। वेरीफाई हो गया, आंसर इज राइट हियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू हु हैव ज्वाइंड अगेन। इसके बाद मैं ये मीटिंग ओवर कर रहा हूँ, यू हैव टू गो फॉर योर नेक्स्ट क्लास।